संवाद सूत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीमांकन के अनुरूप किया जा रहा है कार्य, जिससे लोगों में व्याप्त है भारी आक्रोश। लोगों के द्वारा किया जा सकता है धरना प्रदर्शन। इससे परेशान होकर पीड़ित किसानों ने श्रीमान उप जिला अधिकारी निघासन लखीमपुर खीरी को दिया प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में बताया कि महोदय, निवेदन है कि प्रार्थीगण ग्राम डंडूरी बैरिया तहसील निघासन जिला लखीमपुर खीरी के मूल निवासी है। प्रार्थीगण की भूमि बैरिया सोहेली नदी के किनारे स्थित है। सोहेली नदी के खुदान हेतु जो तहसील द्वारा टीम ने नापाई की थी, उस पर सभी प्रार्थीगण राजी है, किंतु अब नपाई के अनुरूप सिंचाई विभाग की टीम द्वारा प्रार्थीगणों के भूमि में खुदाई कर रहे हैं, जबकि जो नपाई हुई थी उसको प्रार्थीगण छोड़ चुके हैं। फिर भी सिंचाई विभाग की टीम किसानों की भूमि में खुदाई कर रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए मौके की जांच करवाकर जो तहसील की टीम द्वारा सीमांकन हुआ था उसी पर सोहेली नदी की खुदाई की जाए। आपकी महान कृपा होगी। जब सीमांकन हो गया था नाला खुदाई के लिए और लोगों ने अपनी अपनी भूमि को छोड़ भी दिया है, तो आखिरकार यह मनमानी क्यों की जा रही है, जो अत्यंत सोचनीय विषय है। लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा ही हुआ तो किसानों के द्वारा भारी धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। लोगों द्वारा मांग की गई है कि जहां पर सीमांकन नाला खुदाई के लिए किया गया है, इसी सीमांकन पर ही नाले की खुदाई किया जाए, अन्यत्र जगह ना की जाए। किसानों ने बताया कि सिंचाई विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। प्रार्थना पत्र देने वालों में प्रार्थीगण ग्राम डंडूरी बैरिया तहसील निघासन जिला लखीमपुर खीरी के राम नरेश, महबूब अली, मुस्ताक अली, मिथिलेश, लरुखू आदि तमाम लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट नागेश कुमार, जनपद लखीमपुर खीरी। जहाँ पे सीमांकन हुआ वहाँ पे खुदाई नहीं हो रही है, अदर जगह हो रही है। किसानों को खेत उसी में जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जहाँ पर इन लोगों का समस्या है उस जगह पर काम अभी रोक दिया गया है, जो इन लोगों को मामले हैं। बाकी हमारा जहाँ है वहाँ खुदाई हो रही है। नहीं तो सर, इससे पहले क्या खुदा है वहाँ पे? खुदा अभी नहीं खुदा। नहीं, खुदा नहीं होता तो रोका क्यों गया? फिर तो इसका मतलब कि खुदा, क्योंकि इन लोगों की समस्या है। ग्राम पर के अधिकारी लोग जैसे इन लोगों का है, जो समस्या समाधान होकर जाएगा तभी खुदेगा। सर अपना नाम बता दीजिए। किसका? अपना। विजय कुमार वर्मा। अच्छा, विजय कुमार वर्मा। मैं आपका? हमारा नाम गुरजंट सिंह है। कहाँ के निवासी है? बैरिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जहाँ पे कूदाबंदी लगी हुई है वहाँ पे खुदाई नहीं कर रहे हैं। अपनी मनमानी से जहीं पुराना जहाँ है वहीं थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बीच में छोड़ देते हैं। किस चीज़ की खुदाई हो रही है? नदी की, और जगह लोगों ने छोड़ रखी है, वहाँ पे निशानी लग चुकी है, कूदाबंदी हो चुकी है, वहाँ पे खुदाई नहीं कर रहे हैं। कौन से नाम से नदी है ये नदी है सारजू। शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? हाँ जी, शिकायत कहीं की है? शिकायत बहुत जगह की है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कोई प्रार्थना पत्र आपने दिया? सब कुछ दिया है। डीएम या एसडीएम को गए ना? डीएम दे, हाँ गए हैं सब कहीं। वो यही कह रहे हैं कि आप विश्वास रखिए, काम सही होगा। और जब वो जय साहब से कहो तो वो मानते नहीं है। मौके पे जय का क्या नाम है यहाँ जो जय? कहाँ निवासी हैं? हम मजरापुर के निवासी हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जो ये सोहेली और सारजू नदी की सिल्ट सफाई का काम हो रहा है, तो इसका सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। इस हिसाब से ये परियोजना का लेखा जोखा हुआ था, उस हिसाब से काम हो नहीं रहा है हकीकत तौर पे। इसमें हमारी समस्या ये है कि ये सीमांकन हुआ था, डीएम साहिबा के निर्देश पे एक टीम गठित की थी, लगभग उसमें 16 लोगों की टीम थी, 6-7 राजस्व के थे और इनके सिंचाई विभाग के, और इन्होंने लगभग 15-16 दिन सीमांकन किया है। नक्शे के हिसाब से इस नदी का, सोहेली नदी का सीमांकन हुआ है। और अब जो मौके पे खुदाई हो रही है, मौके पे जो पुराना नाला है उसी पे ये खुदाई करना चाह रहे हैं सिंचाई विभाग, और जो सीमांकन हुआ है उसके आधार पे ये लोग खुदाई नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी ये समस्या है कि भाई जो सीमांकन हुआ है उसके हिसाब से इसकी खुदाई होनी चाहिए, और असल रूप में इसका काम जो है बढ़िया तरीके से होना चाहिए। और ये सिंचाई विभाग लीपापोती करके, और जो ये 4 करोड़ 20 लाख का इनका बजट पास हुआ है उसको हड़प करना चाह रहा है। हाँ, मेरा शुभ नाम राम दुलारे है। कहाँ के निवासी हैं? मजरा पूरब का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि 497 मिल जिमला में बैनामा लिया है हमने ज़मीन। इससे पहले माननीय लेखपाल साहिबान द्वारा पैमाइश करा करके और सीमांकन कर दिया गया कि यहाँ पर नदी ऐसे ऐसे जा रही भैया, और ये खेत आपका छूट जाएगा। हमने कहा ठीक है। और उसके बाद जब खुदाई होने लगी तो खुदाई के समय जो है सुबह खेत सही खुद रहा था। उसके बाद जब हम भोजन करने चले गए तो जय साहब ने क्या किया कि वो ज़मीन 497 मिलीमीटर जो हमारी थी वो जय साहब ने खुदवा दिया।
जब हमने पूछा भैया कैसे आपने खोद दिया, तो उन्होंने कहा जय साहब ने कहा है और ये जो है सीधा कर दिया गया। तो 4797 जो हमारी ज़मीन रजिस्ट्री बैनामा है वो खोद दी गई, जो कि हमारी पत्नी के नाम बैनामा है। अब वो खोद दी गई, हम बहुत परेशान हैं। बताइए, इतना पैसा लगाया उसके बाद जो है रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। जय साहब मनमानी कर रहे हैं क्या आपने? आप मनमानी कर ही रहे हैं। हम कई बार रिक्वेस्ट किए, उन्होंने कहा ठीक है नहीं खोदेगी, नहीं खुद, उसके बाद खोद दी गई। आज हम इतना परेशान हैं कि आत्महत्या कर लें, कहाँ चले जाएं, बिल्कुल रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। और हमारी ज़मीन खोद दी गई, जबकि जो सीमांकन हुआ है वहाँ कुछ खुदा ही नहीं, वो ऐसे पड़ा है, हमारी ज़मीन खोद दी गई है। दया करके वो हमारी जो है ज़मीन छुड़ाने की कृपा करें। हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं ना। ये हम प्रधान कहने भी के कह हम रहे हैं लोग कि तो ये वाला क्या सही अधिकार- उसका मानेंगे अधिकार। हाँ सही है। हम तो प्रधान जी से कल भी कहे थे, आप विधायक नहीं, जी का प्रधान जी का ये आरोप है आपके ऊपर कि हम लोग जब बात करने के लिए जाते हैं तो जीआई साहब चल देते हैं। आज भी मौके पे हालात देखते हुए आज भी क्यों ऐसा लगा, प्रधान जी कल क्योंकि बात नहीं हुई है? आप उधर जा ही रहे थे। नहीं है, बताओ कल बात नहीं हुई है बात आपसे? हुई है जय साहब, हमने आपसे पहले कहा वर्जन प्रधान जी भी बोले। जहाँ वो पे लिखा निशान जी, लगे हैं बात वहाँ पर नहीं खुदाई हो रही है। गाँव वाले तो मैंने जहाँ पे बहाव चल रहा है वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, तो इसको बंद करा दीजिए। तो आपने कहा कि हम नहीं बंद कराएंगे, अधिकारियों से बात करिए। नहीं, देखिए, मौके पे आप मैंने कहा था कि देखिए अभी जहाँ खुद रहा वहाँ खुदेगा। अगर ऐसी बात है तो जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा, जैसे आप लोगों को उस दिन शिलान्यास में थे, विधायक जी ने कहा था हम लोग बैठ के ये प्रॉब्लम उस दिन भी आए थे, तो हम कहते कि विधायक जी के पास चले जाइए, आप लोग बैठ लीजिए, बुला लें अधिकारियों पत्रकारों, जो निर्णय हो, और निर्णय हो जाने के बाद ही खुदेगा। अब आप कह रहे हैं बीच में खुदवा दीजिए, तो हम नहीं, बीच में कहा जहाँ मूल्यांकन सीमांकन हुआ है, विवाद है वहाँ पर हम टच ही नहीं करेंगे। लेकिन अब ना इनका कहना मानेंगे ना उसका, जब तक निर्णय इन लोगों को नहीं हो जाएगा। ये निशान